जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। डेली आपको शाम 7 बजे लाइव सेशन कराया जाता है और इसमें टोटल 25 प्रश्न है जो कि कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में है, हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देखे थे। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्न देखने वाले हैं। तो 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप टाइम ले सकते हैं और कमेंट कीजिए। तो सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। थोड़ा सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। टाइम ले सकते हैं और कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो देखिए मिली माइक्रो नैनो। मिली मतलब क्या होता है, उसमें 10 के पावर माइनस 3 होता है, यहाँ पर मीटर हो गया। मिली माइक्रो में क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6 होता है, यहाँ पर नैनो है तो 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 10 के पावर माइनस 9 है जो कि मीटर है। यहाँ पर ऑप्शन में सब में क्या है, सेंटीमीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 के पावर माइनस 9 में हमें कितना से 10 से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आधार यहाँ पर समान है तो क्या होगा, पावर क्या होगा कि जुटेगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न में देख लिए थे कि कानपुर से नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब बालाजी राव और रामचंद्र पांडुरंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में अधिक सफल उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर जितने भी दिया गया है ऑप्शन सभी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो आपको बताना है कि इसमें से 3 में सबसे उच्च स्तरीय कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है, यानी क्या रीज़न है जिसके कारण से एक आँख की अपेक्षा 2 को रखा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का थोड़ा ऑप्शन बराबर है, थोड़ा सा रोक कर भी पढ़ सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है, यानी एक आँख के अलावा अगर 2 आँख रहता है तो दूरी और गहराई का एहसास सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। यहाँ पर सेल्सियस में बताना है। एक होता है क्या, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 डिग्री। यहाँ पर बताना है कि सेल्सियस में कितना रहना चाहिए। तो सेल्सियस में 36.9 डिग्री रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जब संताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। यहाँ पर बताना है कि जब संताप मंडल में ओजोन का अवक्षय हो जाता है तो वहाँ से जो पतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य होता है उसकी कितनी होती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अब विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यानी बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है, ये बताना। विश्व मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील अमिश्र धातु होते हैं। यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वह कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है आपको ये बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्द से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सही है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोध गया में जो स्थित है महाबोधि मंदिर, जो कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर हुआ था, तो किस शासक के द्वारा यह बनवाया गया था आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किस चीनी विदेश यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया। आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है ए है गुरु नानक, बी है अल्बरूनी, सी है मेगास्थनीज और डी है फयान। तो बताना है कि ये चारों में से एक तो है जो कि इंडियन है, यहाँ पर गुरु नानक, अल्बरूनी, मेगास्थनीज, फयान में से कौन सा है चीनी यात्री जो सर्वप्रथम भारत में यात्रा किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। गार्डविन, अस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, ऐसे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन आस्टिन। इसको शॉर्टकट में K2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर है। भारी पानी, कौन से पानी को हम भारी पानी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, उसे ही भारी पानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर की अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी अस्थि और दांत का जो निर्माण होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि मानव शरीर क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। आपको बताना है कि मानव शरीर का जो क्षुद्रांत होता है उसकी संरचना में उसके लंबाई का ह्रासवान क्रम बताना है। यानी ह्रास मतलब कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल। तो रोबर्ट्स कप है जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि सावना घास भूमियाँ पाई जाती है। सावना जो घास भूमियाँ है जो कि कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। आपको बताना है कि जो लैंग्वेज यहाँ पर सभी के सभी लैंग्वेज है कंप्यूटर के, तो बताना है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम वाणिज्यिक में करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि विटामिन डी में क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। यानी जो अलसी होता है उसमें प्रचुर मात्रा किसका होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। यानी जब अग्न्याशय है जो कि ख़राब अगर हो जाता है तो उससे क्या होगा आपको बताना है। तो जब अग्न्याशय ख़राब हो जाएगा तो शरीर में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। और आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। आप कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक थे। यहाँ पर 4 सिलसिला है, आपको बताना है कि राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला का समर्थक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादरी सिलसिला। लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तुलसीदास, सूरदास, नारीदास और कबीरदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लिए थे। आपको बताना है कि इस 25 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।